ये नहीं पकड़ने के लिए यहाँ तक भी कहा है कि माया एक छाया है, इसके पीछे पड़ना। पर आज लोग श्री राम जय राम, क्या बताऊं, बस पैसा आए, बड़े बड़े स्वप्न, मैं भी गाड़ी लूं, मैं भी घर लूं, मैं भी ये करूं, और वो हो भी गया, कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। माया के पीछे दौड़ रहे हैं रात दिन। जिसके पास झोपड़ा था वो बंगला बना लिया, जिसके पास टू व्हीलर थी वो फोर व्हीलर आ गई, जिसके पास जमीन नहीं थी उसको जमीन ले लिया। बहुत कुछ विकास हुआ, अच्छा भी लगता है, पर साथ साथ दुख भी होता है। सब कुछ बढ़ा पर अक्ल घट गई, अक्ल नहीं बढ़ी, अक्ल शून्य हो गई। और आज अक्ल की जरूरत है। ये बाहर की चीज आपको सुविधा दे सकते। एक दो साल पहले टीवी में सत्य साई का कितना बताते थे, अरे सारे बिस्किट, वो सोने का, वो सब दिखावे, अपन कभी देखे नहीं तो धड़ धड़ करे अपना, यहाँ वो टीवी में देख के धड़ धड़ करे। इतना सारा धन, इतना सारा धन, फिर भी वो एक कोड़ी लेकर गए। बाला साहब ठाकरे के पास क्या नहीं था, वो भी कुछ भी नहीं ले गए। विलासराव देशमुख गए, है ना। वैसे तो 2011 और 12 में हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा। गिने चुने मानी हुई हस्ती यहां से विदाई लेकर चले गई, ये सबसे बड़ा नुकसान है। आप लोग उसी रूट से भाग रहे हो, और आपको मैं ये बातें बताऊं, ये मेरे लिए योग्य नहीं है। पर गर्दी में, गचला गचली में आ जाता ना, चला आज महाराज काय बोली, देखी तो खरी आज काय बोलना से महाराज, है ना। 8 रोज ना तो चाल ही रहा है ना, पर आज काय बोली, कैसे काय बोली, है ना। ये उनके लिए है। और मेरे भाई, इस कथा से, इस सत्संग से यदि एक भी अर्जुन जैसा बन जाता है ना, तो आपकी हमारी सबकी मेहनत सफल हो जाती है। और आज उसी की जरूरत है। आप लोग बहुत अच्छे हो, रूट से चल रहे हो, फिर ये सारी बातें मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जो ना समझ है, रूट छोड़ के चल रहे हैं, विरोध दिशा में दौड़ रहे हैं, ये उनके लिए बातें हैं। तो साथ में कुछ नहीं ले जाना। देख रहा हूं मैं यहां पर सिंधखेड़ा में, पता नहीं मेरा कोई प्रारब्ध होगा, 16 तारीख से आकर यहां पर श्री राम जय राम, 16 तारीख से। हाँ, कभी कभी सोचता हूं कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। कहीं महात्मा जाते हैं, आखिरी दिन सत्संग करते हैं, हाँ? दक्षिणा धर तू चाहे तर, चाहे मर, दक्षिणा भी लेते, पूजा पाठ करा के अपने अपने चले जाते, और मैं इतने दिन से लटका हूं, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, है ना। पर नहीं, हर व्यक्ति के 2 विचार होते हैं। एक पहला मन का विचार होता है और दूसरा आत्मा का होता है, फिर बाद में आत्मा का विचार होता है कि नहीं। ये गलत नहीं है, ये सनातन है। पूर्वजों के ऋषि मुनि संत महात्मा यही तो करते। हाँ, जाकर झंडा गाड़ दो जहां पर धर्म, यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत मिथ्यानाम धर्म। देता हूं तो कोई ना कोई बहाने से 2-4 बार जाके मेरे राम जी को देखता हूं मैं, क्योंकि वहां की छवि बड़ी अच्छी है। राजा राम है मेरे भगवान, एक सिंहासन पर बैठे हुए, माँ जानकी और राम जी। लगभग मैं जहां तक पूरा भारत का भ्रमण किया हूं, ऐसी मुझे दृश्य देखने नहीं मिला। तो वो मेरे राम है, तो 2 बार काम करते करते मैंने कहा दर्शन करके आ जाऊं। देख रहा हूं महाराज, पब्लिक ऐसी विरोध दिशा में दौड़ रही है, विरोध दिशा में दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, और हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, केवल दौड़ रही है, रात दिन दौड़ रही है। देखने के बाद दुख होता है कि हे परमात्मा, इसका मिला हुआ जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, हाथ तो कुछ आने वाला नहीं है, फिर ये काय के लिए दौड़ रहा है। ठीक है, किसी को भी पूछो क्यों भैया, क्यों कर रहा है तो इतना, कहेगा कि बाप जी पेट को लगता नहीं है क्या, परिवार को लगता नहीं क्या, वो सीधा जवाब देता है। पर मेरे भाई, पेट को इतना नहीं लगता। अरे आप तो कुछ तो भी कर रहे हो, पशु पक्षी जानवर देखो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, पंछी करे न चाकरी,
अजगर करे न काम। दास मनु का यूं कहे सबका दाता राम। पंछी कुछ भी नहीं करता, अजगर कुछ भी नहीं करता, पर दास मनु का यूं कहते हैं कि सबका दाता राम है। पहले मनु का नास्तिक था, मनु का जो था ना, वो बड़े नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। साधु की संगति देके ना, साधु का मंडल देके, साधु का तो काम बस भजन पूजन करना, हवन करना, ये करना, वो करना। सियाराम बाबा कहां से आए? हाँ, कहे कि अब इसको प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। कहे कि महाराज मैं जंगल में जाकर यदि भूखा बैठे रहूं तो क्या मेरे राम, तेरे राम, आपके राम मुझे देंगे? कहे कि अवश्य देंगे। तो दास मनु का ने एक रुमाल लिया, एक कपड़ा लिया, एक धोती लिया, घनघोर जंगल में चले गए। घनघोर जंगल में जाने के बाद पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वो धोती से अपने आप को बांध लिए। अब 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, पूरा दिन निकला, पूरा दिन बीत गया। थोड़ी सी नींद भी लगे, गिर जाऊंगा करके उन्होंने अपने आप को पेड़ से ऊपर चढ़ के धोती से बांध लिया। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया। मनु का कहे कि मैं जो सोचता हूं वही सही है, मैं जो सोचता हूं वही सही है। परमात्मा, ये महाराज बोलते हैं फुकट कि सब कुछ करते हैं, देते हैं, पर मैं कहता हूं कि किए बिना मिलता। कई लोग भी ऐसे बोलते हैं किए बिना मिलता नहीं, पर वो ये बात इतनी सत्य है, पर इसके पीछे मेरे परमपिता परमात्मा का हाथ है। नहीं तो कई लोग राबते राबते जीवन पूरा हो जाता है, 2 वक्त की रोटी नहीं सुख से मिलती है, पर थोड़ा सा करने के बाद भी यदि ढेर मिलता होगा तुमको तो समझना चाहिए कि ये मेरे ठाकुर की कृपा है आपके ऊपर। नहीं तो कई लोग बेचारे बापड़े बहुत कुछ कमाते हैं, आते हैं ना हमारे पास कि बापूजी बहुत मेहनत करते हैं, पर कुछ पुरता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। कल जगत गुरु ने एक बात बहुत अच्छी बताई, बहुत अच्छी। कहीं लोग मेहनत करते हैं खेतों में पर मिलता नहीं, पर वो खेती किस लिए करते हैं? खाली माल निकालने के लिए, दादर, गेहूं, चना ये निकालने के लिए। जमीन की चाकरी नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, उसका पूजन नहीं करते। इसलिए वो जमीन भी श्रापित होती है, दोष देती है, दोष लगता है उसका भी। इसलिए जमीन को अच्छी तरह से खेड़ना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण गोवर्धन में पर्वत पूजवाए ना सभी से कि भाई इनसे हमारा गुजारा होता है, इनकी पूजा करो पहले। तो जिस जमीन की पूजा, जिस जमीन के वजह से हमारा उदर का पोषण होता है, हमारा परिवार चलता है, हम उसकी प्रति सम्मान है ही नहीं, पूजन है ही नहीं, आदर है ही नहीं। बस अग्नि को जानबूझ के छू लो या अनजाने में वो छुए जाए, चटका लगेगा कि नहीं भाई? जहर है, उसको जानबूझ के पियो या अनजाने में पियो, उसका खेल तो बताएगा ही वो। उसी प्रकार वो जो अपने भावना लेकर जो भगवान का साक्षात्कार जो देखना चाहता था, अंतरात्मा में भाव था, पर कई कई भगत को प्रैक्टिकल होए बिना समझ में आता नहीं। तो तीसरा दिन यदि साधु हो, भाविक हो, भक्त हो, एकांत हो, कहीं भी हो, 3 दिन तक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाए, 3 दिन में कहा जाता है कि उसका आसन पक जाता है। 3 दिन में भले अकेले आप बैठे रहो जंगल में, कोई न कोई आकर टकराए मिलेगा। तो मनु का दास मनु का ऊपर बंधे हैं, 3 दिन हो गए और देखो मेरे ठाकुर ने कैसी कृपा की। उसी रास्ते से एक बारात आई। पहले जमाने में जो बारात आती थी ना, वो बैलगाड़ों से आती थी, डोली उठाकर लाते थे। आज तो बस 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, हाँ, सकाळ मात्यान तठे संध्याकाळले तठे घर, सुबह में वहां और शाम को
पहले जमाने में कई दिनों तक वो ब्याह चलता था। आज तो सब श्री राम जय राम। पता नहीं ये युग क्या करवाने करें कौन बैठे वहां। कुतरे को देख के भाग जाते तो शहर की बात दूर है, आज कुतरे को देख के भाग जाते है ना। हिम्मत नहीं कुत्ते के सामने चले जाए। तो शेर की जैसी दहाड़ सुनी ना, सारे बराती कहे कि अरे राम आप तो भगवान ही रक्षा करे, सब छोड़ो दाल बट्टी अपन तो चलो। दाल बट्टी मेरे भाई और बहनों वहीं छोड़ दिए और जैसे वैसे गाड़ा बैल चूप के भागे अपने डोले लेके। अब शेर को दाल बट्टी से क्या जरूरत, क्या पड़े लिए उसको। शेर को दाल बट्टी से कोई लेना देना नहीं है। बस उसका तो झरना में पानी पीने का उसका टाइम था। 12 बजे आते थे, पानी पीते थे, थोड़ा सा पेड़ के नीचे लौटते थे और चले जाते थे। अब दाल बट्टी से और चटनी से, टमाटर चटनी से लेना देना नहीं था। शेर पानी पिया, थोड़ा सा बैठा, आनंद लिया और चला गया। दाल बट्टी वहीं पड़ी है सब। और योगा योग देखो, उसी समय कोई गुंडे लोग उसी जंगल में फरार थे, उसी जंगल में छुप रहे थे। फरार होकर, चोरी करके फरार हो गए। जब पकड़ वारंट निकलता है तो फरार हो जाते कि नहीं, है ना। तो फरार हो गए और वही जंगल में छुपे। अब छुपने के बाद जंगल में देखो कोई समय ऐसा होता है जहां फल भी नहीं होता कुछ। सरदार ने कहा कि खबरदार कोई खाना मत, हो सकता है अपन इतने दिन से फरार है, कोई ऐसा चालाकी से कोई जहर वीर मिला के रखा होगा, मर जाएंगे खा के करके, खाना मत। बोले इधर उठा के लाओ। सब उठाकर लाए, देखे, कहे कि ताजा दिख रहा है, क्या करेंगे। योगा योग जिस पेड़ पर 3-4 दिन से मनु का ऊपर लटका था धोती बांध के, उसी पेड़ के नीचे सरदार बैठा था, चोरों का सरदार। तो थोड़ा सा वो लेटे तो ऊपर। अब 3 दिन के भूखा आदमी का आवाज करे, एक ही दिन उपास रहते तो कैसा हो जाता। हाँ? आज मैं सबका पान कहीं खाए नहीं, कहीं खाए और खूब खाते हैं। एकादशी आई मुझे 3 दिन समझ लेने का। हाँ? कल उपास है ना, ले कल दिन एकादशी से ले, तुम्हें उपास रहेगा। एक तो एकादशी के पहले दिन से चालू कर देते, और जब एकादशी आई ले तुना उठना है कि बापूजी हमारी ऐसी इच्छा है कि यहाँ अखंड रामायण चलाए, है ना, अखंड रामायण का पाठ करे 9 दिन तक। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई। हाँ, मुझे भी बड़ी खुशी होती है। रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते रहेगी 9 दिन तक, नवरात्र में एक अनुष्ठान हो जाएगा। तो मैंने पहले उनको पूछा कि अब पहले ये बताओ कि भोजन करोगे कि एक टाइम के उपास ही रहोगे। तो जो 2-4 महात्मा थे, नहीं बापूजी हम तो उपवास रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। आश्रम में जो सेवा करने वाले सबको पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, बोले बापूजी हम महात्मा लोग कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। तो मैंने विचार किया घाटा मुझे ही लगेगा, तो मैं भी कर लेता हूं। तो किया भाई नवरात्र में उपवास। अब भगत लोग तो मिलने आते ही, चलो नवरात्र है मिलने जाए। अब आते तो खाली हाथ तो नहीं आते, कुछ न कुछ। अब नवरात्र ऐसा चले कि मुझे ऐसा लगे कि ये नवरात्र और लंबा चले तो अच्छा है ना। उपवास का मतलब है कुछ न लेना, ज्यादा से ज्यादा एक फल हो, थोड़ा सा दूध हो, ताकि वो जो इंद्रियां है ना, वो मेरे परम पिता के परमात्मा के निकट रहे, कम से कम 8 दिन में, 15 दिन में। हाँ, वो निकट रहे, उनका चिंतन करे। दूसरी बात, ये हमारी टंकी है ना, पेट रोज भरते, सकाळ में भर, दोपहर ले भर, 4 बजे ले। हाँ, 4 टाइम में खाता लोग, है ना। तो ये खराब हो जाती ना। तो संत महात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की कि बेटा कम से कम 8 दिन में ये टंकी एक बार खाली रखना, तो तेरा फायदा रहेगा। कहीं टंकी में पानी भरेला रहने दो तो चोरों को कहे कि अरे दाल बट्टी बनाने वाला मिल गया, दाल बट्टी बनाने वाला ये जासूस, जरूर जासूस होगा, सीबीआई ने भेजा होगा। हाँ, पुलिस ने कहा जासूस है ये हमें पकड़ने के लिए ये साजिश रची है।
अब उसमें उसका कोई हाथ ही नहीं था। और देखो मेरे परमपिता परमात्मा की कला, उसकी लीला। वो चोरों का सरदार कहता है कि अपन बाद में खाएंगे, पहले तो इसको खिलाओ। यदि ये जहर मिलाकर यदि बनाया होगा तो ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा तो अपन भी नहीं खाएंगे, और यदि ये खा लेगा और ये यदि जीवित रहेगा तो अपन भी खाने में हरज नहीं है। देखो मेरे ठाकुर की कृपा मेरे भाई और बहनों, पत्तल में जो जो बनाता सारी चीजें रखी, एक आदमी को ऊपर चढ़ाया और दूसरा आदमी नीचे से पत्तल दे रहे हैं और दास मनु का देख रहे हैं ये सारा खेल कि ठाकुर की लीला क्या हो रही है। और वो आदमी चढ़ने के बाद अपने हाथों से उस मनुका के मुंह में डालता है कौर, बट्टी डाले, चटनी डाले, दाल डाले, मिर्ची डाले, और मनुका बड़े प्रसन्न होकर खा रहे हैं। और खाने के बाद दास मनुका के अंतर आत्मा से आवाज निकली, क्या? अंतर की ज्योति जाग गई, अंतर की ज्योति जाग गई। अरे ये मुंह बंद होगा तभी तो वो मुंह खुलेगा। हम ये मुंह खुल के रखे सुबह शाम, दोपहर दोपहर शाम, तो वो मुंह कहां से खुलेगा? जब से ही ये मुंह बंद हुआ वो मुंह खुला और मनुका को ज्ञान हुआ और विश्वास हो गया परमपिता परमात्मा पर, और उन्होंने लिख दिया कि पंची करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मनुका यूं कहे सबका दाता राम। वास्तव में मनुका कहते हैं कि मेरे परमपिता परमात्मा न कुछ करते हुए भी करते हैं, न कुछ बोलते हुए भी बोलते हैं, न कुछ देखते हुए भी देखते हैं, न कुछ चलते हुए दिखाई देते फिर भी चलते हैं। उसी बात को गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है, बिन पद चलाई सुनाही बिन काना, 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 बिन कर कर मां कराही बिदिनाना। ऐसे खेल करते हैं कि संत महापुरुष ज्ञानी तपस्वी विचार करते हैं कि हे परमात्मा क्या लीला है तेरी, तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। राम 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 बोलो बोलो राम 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 राम, राम राम बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम सुर नर मुनि जन तेरे चरणों में, सुर नर मुनि बड़े बड़े जटाधारी त्यागी वैरागी जो जंगल में, सुर नर मुनि जन तेरे चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी आता शरण में तेरे मन वांछित फल पाते हैं। सुर नर माते शरण मनवांछित फल पाता है। सुर नर मुनि जन तेरे चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी आता शरण में